नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वीट के डिजीज़ के विषय में, जो कि आज हम लोग जानने वाले हैं लूज स्पॉट ऑफ वीट। कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑस्ट्रेलेगो न्यूडाटिड्साई है, सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना। इसके सिम्टम की बात करें, सिम्टम आर इविडेंट ओनली एट द टाइम ऑफ इमरजेंस ऑफ द ईयर्स फ्रॉम बूट लीफ। दोस्तों, जो इसका लक्षण है बूट लीफ से बाली के निकलने के बाद ही दिखाई देता है। दोस्तों, होता क्या है इस रोग में, ऑल दी स्पाइकलेट्स इन ईयर ट्रांसफॉर्म इनटू मास ऑफ पाउडरी स्पोर। दोस्तों, इस रोग में जो इन्फ्लोरेसेंस स्पाइकलेट्स होता है उसमें पाई जाने वाली सभी बालियाँ जो है पाउडरी मास में कन्वर्ट हो जाती हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिम्टम इसका, जिसमें कि एक हेल्थी बाली है स्पाइकलेट्स और उसके बाद जो इसका हेड बना है और ये सब देखिए आप, इसमें पाउडरी मास लाइक स्पोर्स में कन्वर्ट हो गया है। दोस्तों, फिर नेक्स्ट बात करते हैं The infected ears emerge earlier than healthy ones। दोस्तों, इस रोग में होता क्या है कि जो इन्फेक्टेड ईयर है वो स्वस्थ बाली के पहले ही दिखाई पड़ जाएगा। मतलब ये समझिए कि आप खेत में जाएंगे तो आपको कहीं कहीं मतलब अलग से ये दिखने लगेगा। और इसका लक्षण कैसा होगा कि वो जो बाल स्पाइकलेट्स होगा उसमें वो ब्लैक पाउडरी स्पॉट्स बन जाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं डिजीज साइकिल की। तो डिजीज साइकिल, इट इज इंटरनली एंड एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज। दोस्तों, यह एक इंटरनली और एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज है। फंगस इज कैरीड ओवर इन द सीड डॉर्मेंट माइसीलियम एट द प्राइमरी सोर्स। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन, विंड बॉर्न स्मट स्पोर। हवाओं के द्वारा स्मट के स्पोर सेकेंडरी इन्फेक्शन को फैलाते हैं। फेवरेबल कंडीशन की बात करते हैं दोस्तों, 20 से 21 तापमान और 60 से 80 रिलेटिव ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग फ्लावरिंग स्टेज, यह इस डिजीज के फैलने के लिए फेवरेबल है। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं फ्लावर ऑफ कल्टीवर with loose spikelets are more susceptible than those compact spikelets। दोस्तों, इस रोग के फैलने में ऐसे स्पाइकलेट्स, गेहूं के इन्फ्लोरेसेंस को स्पाइकलेट्स कहा जाता है। दोस्तों, जो लूज स्पाइकलेट्स होते हैं उनमें इस रोग को फैलने का चांस ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू कम्पैक्ट स्पाइकलेट्स। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट की। आप इसके मैनेजमेंट के लिए कल्याण सोना, PB18, BG307 इसका खेती कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सोलर ट्रीटमेंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये सोलर ट्रीटमेंट लूज स्पॉट ऑफ वीट के मैनेजमेंट के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है, जिसको कि लुथारा एंड सटर नामक वैज्ञानिक ने सजेस्ट किया है। इसमें हम करते क्या हैं, हम सीड को 4 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख देते हैं और इसे गर्म सूर्य के ताप में इसको 4 से 5 घंटे सुखा लेते हैं और फिर सीमेंट या किसी रॉकरी सरफेस पर रख देते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से इसका हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सीड ट्रीटमेंट विथ सिस्टमिक केमिकल्स लाइक कार्बोक्सिन प्लस थायराम। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कर्नाल बंट ऑफ वीट। दोस्तों, यह भी बहुत महत्वपूर्ण डिजीज है। अब जो इसके पहले ये डिजीज बताया गया आप लोगों को, इसमें जो जानने वाला पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें क्या है कि आपको कॉजल ऑर्गेनिज्म पता होना चाहिए कि क्वेश्चन है
कि व्हाट इज़ द काजल ऑर्गेनिज्म ऑफ व्हाट इज़ द काजल ऑर्गेनिज्म ऑफ लूज स्मट ऑफ व्हीट, तो आपका आंसर होना चाहिए एस्टिलैगोन्यूक्लियोटाइड। अगर बात करें सिम्टम की, तो सिम्टम कैसा होता है कि इन्फेक्टेड ईयर इमर्ज अर्लियर दैन हेल्दी ईयर, तो आपको बताना होगा कि इसमें जो है स्वस्थ बाली के पहले इन्फेक्टेड ईयर दिखाई पड़ता है। और इसके जो सिम्टम होते हैं, कैसा सिम्टम होता है कि ब्लैक पाउडरी स्पोर बालियों में दिखाई पड़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं इसका मैनेजमेंट, जिसमें आपको बताया गया सोलर ट्रीटमेंट किया जाता है। अब कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सोलर ट्रीटमेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सोलर ट्रीटमेंट किसने दिया है, तो आप इन वैज्ञानिक का नाम लुथारा एंड सटर इन्होंने दिया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कर्नाल बट ऑफ व्हीट की। कर्नाल बट ऑफ व्हीट का काजल ऑर्गेनिज्म नियोसिया इंडिका, नियोसिया इंडिका। नेक्स्ट बात करते हैं इसका सब डिवीजन, इसका भी सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना है दोस्तों। लक्षण की बात करते हैं, इन्फेक्टेड इज यूजुअली कन्फाइंड टू ए फ्यू ग्रेन इन स्पाइक विथ इरेगुलर अरेंजमेंट। दोस्तों होता क्या है कि जो इस गेहूं की बाली होती है उसमें इसका लक्षण कुछ ही दानों में दिखाई पड़ता है। इन सीवियर केसेस द ग्रेन इज रिड्यूस्ड टू ब्लैक शाइनी सैक ऑफ टेलियोस्पोर। जब इसका लक्षण बहुत भयावह रूप से फैलता है तो होता क्या है कि जो गेहूं का जो दाना है वो काले कलर में कन्वर्ट होने लगता है और उसमें चमकते हुए टेलियोस्पोर के सैक दिखाई पड़ते हैं दोस्तों। एज द ग्रेन मैच्योर द आउटर ग्लूम्स spread and inner glutes expand, exposing the burnt grains। होता क्या है दोस्तों, जैसे जैसे मेच्योरिटी ग्रेन की बढ़ती है तो आउटर ग्लूम्स जो होते हैं वो फैलने लगते हैं और इनर ग्लूम्स जो है एक्सपैंड करता है। इस तरीके से जो बंट होता है गेहूं में जो बंट रोग है वो बाहरी रूप से एक्सपोज हो जाता है, मतलब आपको यह दिखने लगेगा फील्ड में। उसके बाद क्या है, द बंट बाल आर फर्स्ट इनक्लोज्ड बाय पेरिकार्प बट व्हेन इट ब्रस्ट मास ऑफ बंट स्पोर एक्सपोज। दोस्तों होता क्या है, जो कर्नाल बंट ऑफ व्हीट है इसमें पहले ही एक जो काला गेहूं बन जाता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सिम्टम में यहाँ पे देखिए ग्रेन्स जो है, इन्फेक्टेड ग्रेन्स जो है काले हो गए हैं, तो ये एक पेरिकार्प से कवर रहता है। उसके बाद क्या होता है कि बाद में जैसे ही इसमें मतलब टच करेंगे या किसी भी मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के द्वारा तो यह एक्सपोज हो जाता है। अब दोस्तों इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट ये है सिम्टम में कि इसमें मछली की गंध आती है दोस्तों, मछली की गंध आती है, जो कि किसके द्वारा मछली की गंध आती है दोस्तों, फिश के अडर आती है, और जो कि फैलता है किसके द्वारा, ट्राईमेथिल एमीन। इसको आप लोग जानते रहिएगा कि अगर आपसे पूछे कि कर्नाल बट ऑफ व्हीट में मछली की दुर्गंध किस केमिकल की वजह से या किस सब्सटेंस की वजह से आता है, तो आपका आंसर होगा ट्राईमेथिल एमीन। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, सिम्टम आप यहाँ पे देख रहे हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन, द सेकेंडरी स्पोर्डिया प्रोड्यूस फ्रॉम प्राइमरी स्पोर्डिया काज प्राइमरी इन्फेक्शन। दोस्तों इसमें क्या होता है कि सेकेंडरी स्पोर्डिया जो है प्राइमरी स्पोर्डिया से प्राइमरी इन्फेक्शन काज करता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन की बात करें थ्रो विंड बॉर्न एंड विंड बॉर्न सेकेंडरी स्पोर्डिया, हवाओं के द्वारा इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन फैलता है दोस्तों।
फेवरेबल टेम्परेचर की बात करें तो 19 से 23 डिग्री टेम्परेचर फेवरेबल होता है। ह्यूमिडिटी की बात करें तो 70 डिग्री इसका ह्यूमिडिटी होता है दोस्तों। मैनेजमेंट की बात करें तो आप इसके लिए रेजिस्टेंस वैरायटी उगाएंगे WL 1562, HT 2281 आदि। फॉलो स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन मेजर्स, यूज डिजीज फ्री सीड फॉर सोइंग। दोस्तों आप इसकी खेती के लिए डिजीज फ्री सीड्स को चुनेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, और उसके बाद दोस्तों एडजस्ट डेट ऑफ सोइंग, डेट ऑफ सोइंग को आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरक्रॉपिंग विथ ग्राम एंड लेंटिल, आप इसका इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट। कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं इरेस्पी ग्रैमनिस वर टिटिसाई। इसके सब डिवीजन की बात करते हैं स्कोमाइकोटीना। दोस्तों बात करें पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, इसके सब डिवीजन की, तो इसका सब डिवीजन स्कोमाइकोटीना है। अब इसके सिम्टम की बात करते हैं ग्रेइश वाइट पाउडरी ग्रोथ अपीयर्स ऑन लीफ सीड। दोस्तों इसकी जो पत्तियों पर भूरे कलर की ग्रेइश वाइट, मतलब वही पाउडरी मास लाइक सिम्टम अपीयर ऑन लीफ इज कॉल्ड एज पाउडरी मिल्ड्यू। तो वही इसकी ऊपरी पत्ती की ऊपरी सतह पर पाउडरी मास लाइक सिम्टम दिखाई देता है। स्टेम पर भी दिखाई देता है, इसके फ्लोरल पार्ट पर भी दिखाई देता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं पाउडरी ग्रोथ आर लेटर बिकम ब्लैक लीजन्स एंड काज ड्राइंग ऑफ लीव्स। दोस्तों इसके यह लक्षण जो है बाद में ब्लैक कलर में, ब्लैक लीजन्स में कन्वर्ट हो जाता है और पत्तियां सूखने लगती हैं और अन्य भी भाग कुछ समय बाद सूख जाते हैं। अफेक्टेड लीव्स डाई ऑफ प्रीमेच्योरली। दोस्तों जो इसका अफेक्टेड लीफ होता है वो मेच्योरिटी से पहले ही डेड कर जाता है। प्राइमरी इन्फेक्शन की बात करते हैं, आप यहाँ पे सिम्टम देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिजीज साइकिल। प्राइमरी इन्फेक्शन स्प्रेड बाय एस्कोस्पोर। सेकेंडरी इन्फेक्शन थ्रू बॉर्न कोनोडिया। फेवरेबल कंडीशन की बात करते हैं 20 से 21 डिग्री आइडियल फॉर दिस डिजीज डेवलपमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट। आप इसके मैनेजमेंट के लिए सल्फर जिसकी दर 40 kg प्रति हेक्टेयर की दर से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फोलियर एप्लीकेशन ऑफ कलेक्सिन एंड कैराथेन 0.1%। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, अल्टरनेरियन लीफ ब्लाइट, हाँ ये इम्पॉर्टेंट है। ईयर कॉकिल ऑफ व्हीट, ये दोस्तों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ ईयर कॉकिल ऑफ व्हीट। तो अंगुनिया टिटिसाई, जो कि मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें आपको बस इतना ही जानना है कि ये नीमोटोड के द्वारा यह डिजीज काज किया जाता है और इसके मतलब कॉजल ऑर्गेनिज्म को और थोड़ा बहुत सिम्टम को, सिम्टम नहीं पूछा जाता ज़्यादा इसमें। द नीमेटोड एलोन काज विंकलिंग, ट्विस्टिंग एंड सिम्टम ऑफ एंड वेरियस अदर डिस्टोरेशन ऑफ लीफ स्टेम एंड प्रोड्यूस स्मॉल सिम्टम गॉल्स ऑन द लीफ। तो आप यहाँ पे इसके सिम्टम को देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से इसका सिम्टम दिखाई देता है। प्लांट स्टंटेड हो जाते हैं, बालियाँ कुछ इस प्रकार ट्विस्ट हो जाती हैं और जो इसका ग्रोथ है पुअर हो जाता है दोस्तों। और बालियाँ कुछ में आप लोग देख रहे हैं कि ई डेवलप्ड ही, मतलब विकसित नहीं हो पाई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके डिजीज साइकिल की। डिजीज साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम कंटामिनेटेड एंड नीमेटोड गॉल्स। तो दोस्तों इसकी मैनेजमेंट के लिए आप ये देखेंगे कि जो सॉइल है वहाँ पे नीमेटोड के अटैक्स के लिए आप इरिगेशन मैनेजमेंट को ध्यान देंगे। एक्सेस इरिगेशन नहीं होना चाहिए फील्ड में। सो गॉल फ्री सीड्स,
and separate the galls from the seed, floating in a brine 160 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन लीटर ऑफ वाटर. सॉइल एप्लीकेशन, हाँ वही दोस्तों जो अभी आप लोगों